फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से द स्टेरी लव के मैजिकल वर्ल्ड में डाइव करेंगे। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि ये टेन और यूंगकुई कि दोनों गलती से अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे हेवन ये टेन पहुँच जाती है और कुंकई नर्क में पहुँच जाती है। आज के एपिसोड में देखते हैं कि इन दोनों बहनों के साथ क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेन कोई जो गलती से हेवन में पहुंच जाती है। सब लोग सोचते हैं कि वही कुंकई है जो एक भोली और सुंदर राजकुमारी है। ये टेन इतनी एक्साइटेड होती है क्योंकि पहली बार उसे लोग इतने सारे गिफ्ट्स और अटेंशन दे रहे होते हैं। उसके लिए ये एक नई फीलिंग होता है क्योंकि कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ नर्क में कुंकई को दिखाया जाता है जो अपने रूम में ले जाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि वो शादी के बाद यहीं रहेगी। ये भी बताया जाता है कि उसके स्वागत के लिए एक ग्रैंड फंक्शन रखा गया है। कुंकई थोड़ा परेशान होती है लेकिन वैसे ही तैयार होने लगती हैं। कई नर्क में अपने नए रूम में जाती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो फ्रेश होने के लिए एक तालाब के पास जाती है लेकिन अंदर से थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही होती है। वहीं हेवन में ये टेन भागने का प्लान बना रही होती है। वो छुप करके अपने कमरे से निकलने की कोशिश करती है लेकिन द्वारपाल उसे रोक लेते हैं और अब वो मजबूर होकर के अपने कमरे में चले जाती है, जहां उसकी इनॉग्रेशन आगमन में भी सेरेमनी रखी गई थी। वो तैयार होती है, प्रिंसेस की तरह सजाया जाता है और वो सेक्रेटली बहुत एंजॉय कर रही होती है क्योंकि पहली बार उसे ऐसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। इसके बाद हमें फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ योचन आता है। उसके बाद टेन भी वहाँ आती है जिसे देख करके सारे लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ये टेन ने पैर में बांधने वाले रिबन को सर में बांधा हुआ था। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये शायद मॉर्टल वर्ल्ड में एक नया फैशन हो। उसके बाद ये टेन यूनची के पास आकर के बैठती है, जिस पर यूनची उसे बोलता है कि वो अपने सर से वो रिबन हटा दे क्योंकि सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उसकी बात को नहीं सुनती और उसके बाद स्वर्ग के राजा और रानी आते हैं। इसके बाद एक स्पेशल डिश सर्व की जाती है जो प्योर एयर से बनी होती है। इमॉर्टल लोग धरती वालों की तरह खाना नहीं खाते, बस हवा खाते हैं। लेकिन ये टेन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। रानी उसके लिए बहुत अलग अरेंज करती है लेकिन ये टेन फिर भी इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि वो भी प्योर एयर से ही बना हुआ खाना था। दूसरी तरफ कुंकई अपने वेलकम सेरेमनी में शामिल होती है। उस दिन वो बहुत सुंदर लग रही होती है और सब लोग बस उसी को देख रहे होते हैं, खास करके चाओफेंग जो नर्क का थर्ड प्रिंस होता है। उसकी नज़र तो कुंकई पे से हटती ही नहीं है, वो बस उसे तक देखते ही रहता है। फेस्ट के दौरान कुंकई को नर्क का स्पेशल वाइन टेस्ट करने के लिए दिया जाता है लेकिन वो उसे बहुत कड़वा लगता है और वो उस वाइन को तुरंत उगल देती है जो सबको शॉक कर देता है। ये सब देख करके चाओफेंग कहता है अपने आप को कुंकई से इंट्रोड्यूस कराता है। उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो जानबूझ करके अपनी वाइन गिरा देता है और कुंकई के कान में कहता है, मुझे पता है तुम ये टेन हो, तुम कुंकई हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगा। इसके बाद हम ये टेन को देखते हैं जो अपने कमरे में आती है और अपनी बर्ड दोस्त से बोलती है कि वो उसके लिए कुछ खाना का तैयार करे क्योंकि उसने बस सिर्फ हवा ही खाया है। दूसरी तरफ कुंकई नर्क में एक में खड़ी होकर के रो रही होती है। उसी वक्त चाओफेंग वहाँ आता है और उसे समझाता है कि ये टेन स्वर्ग पहुँच गई है और वो गलती से आ गई है। के बाद हम देखते हैं कि ये टेन जो अपनी फ्रेंड्स को कुछ फ्रूट्स लाने के लिए कहती है, जब वो फ्रूट्स लेकर के आती है तो बहुत खुशी से खा रही होती है लेकिन उसके हाथ पर कुछ निशान बना होता है जो कुंकई अपने हाथ पर बना रही होती है। इसे हमें पता चलता है कि दोनों बहन अब अलग अलग जगह पर हैं, फिर भी उन दोनों इसकी कनेक्शंस अभी भी बने हुए हैं। दोनों बहन अपनी अपनी गलत जगह पर आ गए हैं और अब आगे क्या होगा? क्या कुंकई नर्क से निकल पाएगी? क्या ये टेन हेवन में अपनी असलियत छुपा पाएगी?
अगले एपिसोड में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।